शब्द शक्ति सामान्य विवेचन। शब्द शक्ति का अर्थ है शब्द शक्ति में दो शब्द हैं, प्रथम शब्द द्वितीय शक्ति। इस प्रकार प्रत्येक शब्द में उसकी अभिव्यंजक शक्ति भी निहित रहती है। इसी अभिव्यंजक शक्ति अर्थात निहितार्थ से भाषा व्यवहार होता है। अस्तु शब्द शक्ति का सीधा अर्थ है शब्द या शब्दों में निहित अर्थ तत्व, दूसरे शब्दों में भावबोध तत्व। फलतः शब्द का वह सामर्थ्य जो उसे निश्चित अर्थ की ओर ले जाए शब्द शक्ति है। इसकी परिभाषा है शब्दार्थ संबंधः शक्ति, अर्थात शब्द बोधक एवं अर्थ बोध्य के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में बुद्धि का वह व्यापार या क्रिया जिसके द्वारा किसी शब्द का निश्चयार्थक ज्ञान होता है शब्द शक्ति कहलाती है। अन्य शब्दों में मानस में स्मरण रूप संस्कार जागृत कर शब्द का अर्थ बोध कराने वाली क्रिया शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति को शब्द वृत्ति भी कहते हैं। इसके प्रकार या भेद आचार्यों ने शब्द शक्ति के तीन भेद माने हैं, जिनका आधार निम्नलिखित शब्द भेद है। वाचक, जिस शब्द से प्रचलित परंपरागत कोशगत या मुख्य अर्थ निकलता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ वाच्यार्थ या मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ कहलाता है। लक्षक, जिस शब्द से मुख्य अर्थ से भिन्न परंतु उससे संबद्ध अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्षक शब्द कहते हैं। लक्षक शब्द से निकलने वाला अर्थ लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ कहलाता है। व्यंजक शब्द, जिस शब्द से मुख्य अर्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न विशिष्ट अर्थ निकलता है उसे व्यंजक कहते हैं। लक्षक शब्द से निकलने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ या अन्यार्थ कहलाता है। इसे प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं। इस प्रकार उक्त तीन प्रकार के शब्दों से अर्थ बोध कराने वाली शब्द शक्तियां क्रमशः अभिधा, लक्षणा व व्यंजना है। शब्द शक्ति और उसके शब्द अर्थ क्रम का संबंध इस प्रकार है। शब्द शक्ति अभिधा, शब्दवाचक अर्थ वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ। शब्द शक्ति लक्षणा, तो शब्द है लक्षक, अर्थ है लक्ष्यार्थ, आरोपितार्थ। शब्द शक्ति व्यंजना, शब्द व्यंजक, अर्थ व्यंग्यार्थ, अन्यार्थ, प्रतीयमानार्थ। अभिधा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द या शब्दों के साक्षात संकेतित कोशगत या प्रचलित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ पढ़ते ही बोधगम्य हो वह संकेतित अर्थ है, जिसे मुख्य अर्थ भी कहते हैं। अतएव शब्द के ही अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण वह मुख्या, आद्या या प्रथमा शब्द शक्ति भी कहलाती है। उदाहरण, बालक प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तालाब में कमल खिल रहे हैं, ग्वाले गायें चरा रहे हैं इत्यादि। लक्षणा शब्द शक्ति, वाक्य में प्रयुक्त शब्द शब्दों के मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर तत्संबंधी गुण, लक्षण, रूढ़ी या प्रयोजन आधारित अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ ग्रहण कर अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा कहते हैं। लक्षणा में तीन बातें आवश्यक हैं। पहली, मुख्यार्थ में बाधा। दूसरी, मुख्यार्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए। तीसरी, अन्य विशेष अर्थ को ग्रहण करने का या तो कोई विशेष प्रयोजन हो या इस प्रकार के अर्थ को ग्रहण करने की रूढ़ी अथवा परंपरागत धारणा हो। उदाहरण, राजस्थान जाग उठा, सीता कमलमुखी है, इस बुढ़िया को न सताओ, यह तो निरी गाय है। व्यंजना शब्द शक्ति, वाक्य में प्रयुक्त शब्द शब्दों का मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों से ही अर्थ ग्रहण न हो तो वहाँ कोई अन्य विशेष अर्थ अन्यार्थ निकलता है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। दूसरे शब्दों में जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न
कोई विलक्षण या व्यंग्यपूर्ण अर्थ व्यक्त होता है तो उसे व्यंजित कराने वाली शब्द शक्ति व्यंजना कहलाती है। उदाहरण, संध्या हो गई है, सुंदरता में कमल तो कमल ही है, रजनीगंधा खिल गई। सरल परिभाषाएं। अभिधा शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है। लक्षणा शब्द की वह शक्ति जिससे लक्ष्यार्थ प्रकट होता है। व्यंजना शब्द की वह शक्ति जिससे व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना में अंतर। अभिधा, इसमें शब्द का मुख्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। लक्षणा, इसमें शब्द का लाक्षणिक या आरोपित अर्थ ग्रहण किया जाता है। व्यंजना, इसमें शब्द का अन्य अर्थ या व्यंग्यार्थ ग्रहण किया जाता है। दूसरा अंतर, पढ़ते ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है अभिधा में। लक्षणा में पढ़ते समय अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है। व्यंजना में परिस्थिति या संदर्भ ज्ञात होने तक अर्थ अस्पष्ट रहता है। तीसरा अंतर, अभिधा में शब्द के अर्थ का आधार लोक प्रचलन है। लक्षणा में इसमें शब्द के अर्थ का आधार रूढ़ि या प्रयोजन है। व्यंजना में शब्द के अर्थ का आधार परिस्थिति या संदर्भ है। चौथा अंतर, अभिधा में शब्द को वाचक कहते हैं, लक्षणा में शब्द को लक्षक कहते हैं, व्यंजना में शब्द को व्यंजक कहते हैं। पांचवा अंतर, अभिधा में मुख्यार्थ होता है, लक्षणा में लक्ष्यार्थ होता है, व्यंजना में व्यंग्यार्थ होता है। छठा अंतर, अभिधा में काव्य में इसको महत्व नहीं दिया जाता है। लक्षणा, इसे काव्य में किंचित महत्व प्रदान किया गया है। व्यंजना, इसे काव्य में सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। साभार सादर श्री राम स्वरूप स्वामी, व्याख्याता हिंदी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालसर, सरदार शहर, चूरू।